गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज किस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, कि कल जो शाम को 7 बजे आरंभ बैच की हमारी स्टैटिक जीके की जो सीरीज है उसकी क्लास होनी थी, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हो पाई। वो क्लास हमारी आज होगी, लेकिन अभी तक भी इंटरनेट नहीं आ रहा है। मैंने वहाँ पे इशू रेज कर दिया है, रिक्वेस्ट भेज दी है उन लोगों को। तो अभी वो चेक करेंगे आके, जैसे ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है मैं उस क्लास का शेड्यूल लगा दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली हम उस क्लास को 10 बजे लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे भी होगा वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, है ना। इंटरनेट की वजह से अपलोड होने में ये वाली वीडियो भी टाइम लेगी। हो सकता है कि ये वाली वीडियो भी आज आपको थोड़ा लेट मिले। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज वर्ल्ड वेटरनरी डे बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर? इस वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिन है ये इस साल मनाया गया या मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को। इस बार 2025 में इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? अभी हाल ही में आरबीआई के एक बार फिर से डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो कौन हुए हैं नियुक्त? टी रविशंकर। टी रविशंकर एक बार फिर से, इस बार दूसरी बार इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। कितने डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के? 4। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन कौन? डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। अच्छा, कल ही मैंने आपको आरबीआई के बारे में पढ़ाया था। कल की क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई इसकी स्थापना कब हुई है, इसके गवर्नर कौन है, वगैरह वगैरह, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। ये सारे आंसर आज मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाने चाहिए। ठीक है, सब बच्चों को आंसर करना है। अगला, रिसेंटली हु was awarded द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? अभी हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किसने किया? जो आरएसएस के चीफ है। कौन है ये? मोहन भागवा। इनके द्वारा सम्मानित किया गया है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन को। किससे? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। ठीक है। अगला, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी स्टैब्लिश्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये जो गांव है ये कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला है, भारत का पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। ये स्थापित होगा अमरावती में। इसके लिए एक ऑफिशियल्स की मीटिंग हो चुकी है कि क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे बनेगा। बात की जाए अमरावती कहाँ है, अमरावती कहाँ है भाई? अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? सैयद अब्दुल नाजिर। स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की? 1 नवंबर 1956 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। नेक्स्ट, वेयर हैज द मोदी मेमोरियल म्यूजियम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहाँ पर मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभ आरंभ किया गया? ये जो मोदी स्मृति संग्रहालय है ये बनाया गया बिहार में। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर जो 56 मोदी जी को गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं उनकी नीलामी की गई। और ये नीलामी करके जो वो उन चीजों को एक संग्रहालय बनाया गया, मोदी स्मृति संग्रहालय। कहाँ पर? बिहार में। अच्छा, ये जो ऑक्शन है, ये नीलामी है, ये किसका पार्ट है?
मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है कि भाई जितनी भी ये चीजें ऑक्शन करके पैसा आएगा, नीलामी करके चीजें जो गिफ्ट्स वगैरह है, इनको बेच के जितना भी पैसा आएगा उनका यूज होगा गंगा की साफ सफाई में, गंगा को पुनर्जीवित करने में। ये जो पैसा आएगा इसका यूज किया जाएगा। बात करें बिहार के बारे में बिहार की कैपिटल पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हु हैज टॉप इंडिया इन द रीसेंट टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025। अभी हाल ही में इंडिया में सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि इंडिया में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है या किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो एशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट है उनकी लिस्ट इसमें निकाली जाती है। और आपसे पूछ लिया कि भारत में किसने टॉप किया, तो भारत में टॉप किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसने ओवरऑल एशिया में टॉप किया है, सॉरी ओवरऑल इंडिया में टॉप किया है। और एशिया में इसकी क्या रैंकिंग आई है, एशिया में रैंकिंग आई है 38, एशिया में 38 और भारत पर पहले नंबर पर है आईआईएससी बेंगलुरु। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच बैंक रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स 131st फाउंडेशन डे। अभी हाल ही में वो कौन सा बैंक है जिसने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये 131वां स्थापना दिवस मनाने वाला बैंक है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 12 अप्रैल 1895 को। कहाँ पर, लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। लाहौर में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी अंडर स्वीडिश मूवमेंट। जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर थे इस पंजाब नेशनल बैंक के वो कौन थे, लाला लाजपत राय जी। और आज हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ेंगे, लाला लाजपत राय जी की बुक भी पढ़ेंगे, है ना। फिर ऐसे ही हम जब ऐसे किसी का भी नाम आएगा जिनकी हमने बुक पढ़ी है उनको ऐसे धीरे धीरे हम रिलेट करके सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। कहाँ पढ़ेंगे अब आज ये बुक के बारे में, हाँ जो हमारी आरंभ बैच की 5th क्लास होगी उसमें। ठीक है, चलो। इसका जो जब ये बना था तो इसका जो हाउस था वो कहाँ पर था, आर्य समाज मंदिर के अपोजिट अनारकली लाहौर में। Which country will host the largest ever military exercise, तलिस्मैन सेब्रे। हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास टेलिस्मेन सेबर की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। देखो सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली है। इसमें 30,000 जो मिलिट्री पर्सनल्स है वो पार्टिसिपेट लेंगे 19 कंट्रीज के। होगा ये ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी कंट्रीज लिखी है, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली लॉन्च द 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड। अभी हाल ही में वो कौन है जिसने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत चिप यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चिप आयरन वुड को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च कर दिया है गूगल ने। ये 7th जनरेशन की चिप होने वाली है। मतलब मतलब कि मतलब कि क्या, देखो जो कि कोई भी कंप्यूटर कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है इसको इसको मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, कि वो पर सेकंड कितना ऑपरेट कर रहा है। ये जो चिप बनाई गई है इसका एक्साफ्लॉट्स कितने हैं, 42.5, जो कि जो आज के सुपर कंप्यूटर्स हैं उनसे 24 गुना ज्यादा तेज है। ठीक है, क्या है ये, 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। भाई क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगर उसे देख के डर लग रहा है कि इतनी इतनी स्पीड, इतना डेटा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या कहाँ जा रही है दुनिया। क्वेश्चन पढ़ो, वेयर डिड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन टेक प्लेस। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई। अब
रोबोट भी मैराथन करने लगे, रोबोट्स की भी मैराथन होने लगी। सही है, हम ना सही टाइम पे पैदा हुए, सही टाइम पे मर जाएँगे जब तक कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आएगा कि भाई रोबोट्स की आर्मी होगी। रोबोट मूवी देखी है ना रजनीकांत की? रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन है शायद उसमें, हाँ। तो जैसे वो आ रहे हैं, फिर वो लड़ेंगे और ये सारी चीज़ें होगी, सही है, हम उससे पहले निपट लेंगे, जब तक ये रिवॉल्यूशन आएगा ही। हुँ? कहाँ पर हुई है रोबोट की मैराथन? चाइना में। चलो ख़ैर, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी एग्ज़ाम जर्नी एप्लीकेशन और एग्ज़ाम जर्नी टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आपसे मिलते हैं आरंभ बैच की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।